किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये हमारा कार्यक्रम देशव्यापी है, राज्यव्यापी है। पूरे प्रदेश भर में हम जगह जगह, हर ब्लॉक में, हर असेंबली में सम्मेलन कर रहे हैं और इसके बाद हम ज़िला स्तर पर भी करेंगे और उसके पश्चात राज्य स्तर का एक सम्मेलन होगा। आज के दिन जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सबके सामने है वो है जो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है और ये 3 काले कानून के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार ने हमारे किसान मजदूर को ऐसा काला तोहफा दिया है जिससे सभी लोग त्रस्त हैं, ना केवल किसान मजदूर लेकिन हर एक नागरिक, क्योंकि इनके साथ जो भी होता है उससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और हर एक नागरिक प्रभावित होता है और यही आज नजर आ रहा है। मैम, एक अभी रिसेंटली एक जेपी दलाल का एक किसानों के जो बलिदान की बात की जा रही थी, उसको लेकर एक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ा ही टिपिकल से बयान दिए हैं, आपत्तिजनक, उसके आपत्तिजनक दिए हैं, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। इस तरह की बातचीत करना, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कोई भी व्यक्ति ऐसी सोच रखे वो ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसी बात कहे सोचकर आप देखते हैं कि कैसी मानसिकता इससे साफ नजर आती है। जो कोई सरकार का प्रतिनिधि ऐसी बात कहे तो इसका मतलब तो ये है कि सारी सरकार की, सत्ता पक्ष की यही सोच है ऊपर से नीचे तक, और शायद यही कारण हो, यही मानसिकता हो, यही सोच हो जिसके कारण प्रधानमंत्री जी ने आज तक किसी भी किसान के जान जाने पर, जबकि 200 के करीब आंकड़ा जाने को हो रहा है, किसी भी जान जाने पर उन्होंने आज तक दुख प्रकट नहीं किया है, खेद प्रकट नहीं किया। तो कोई बात ऐसी होती है जो दिल में होती है, जहन में होती है और वो जबान पर आ जाती है। देश दुनिया यही समझेगी कि असलियत इनकी यही। अभी हाल ही में पेट्रोल और डीजल के बेलगाम भाव बढ़े हैं, रसोई गैस का भी दाम बेलगाम हो गया और पेट्रोल 100 के करीब पहुंच गया है। तो क्या आप इस मामले में? ये तो इस तरह से नाम दिया गया था उज्ज्वला, इससे आपको नजर आ रहा है कि कितना उज्जवल लोगों की जिंदगी हो रही है, महिलाओं की कितनी उज्जवल जिंदगी ये कर रहे हैं। हर रोज कीमत बढ़ाते हैं, चोर रास्ते से बढ़ता है, सब्सिडी मिलती नहीं, सब्सिडी खत्म होती जाती है। तो ये क्या तोहफा है? और आप आंकड़े बताएंगे देश के सामने, ये आंकड़े आने चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोगों को उज्ज्वला से फायदा पहुंचा था और उसके बाद में कितने लोग रिफिल के लिए आते हैं। ये सारी बात सामने आनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की जहां तक बात है, अब देखते हैं कि ये भी चोर रास्ते से रोज बढ़ता चला जाता है। देश के सामने, नागरिकों के सामने कोई पारदर्शिता नहीं है कि ये क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है कि आप इतना बोझ आम नागरिक पर डाल रहे हैं। और जब ऐसे कीमत बेलगाम बढ़ती चली जाती है तो इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, निजी की बात मैं नहीं कहूँगी, निजी तो सबको साफ नज़र आता है, जिसने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालना है तो उसको तो साफ दिखता है क्योंकि उसकी जेब से जा रहा है। दूसरा चोर रास्ते से जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कीमतें बढ़ेंगी तो हर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। तो हर तरह से ये आम नागरिक की जेब पर डाका डाला जाए। मैम, आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया कि आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया। कल एक महिला जो नेत्री ने बयान दिया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे जी? ने कुछ कह दिया किसी की जुबान पे, हमारे कोई वो ऐसी तो है नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इतना कहीं कुछ कह दिया किसी ने वो जवाब अपना दे देंगे। कोई पार्टी का थोड़ा ही है ये। क्या देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है?
हाँ जी। क्या देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है? तो आप बताएंगे, आप देखिए मीडिया के लोगों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, महिलाओं के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, अफसरों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है तो क्या कोई जबान खोल कर दिखाए? तो कभी किसी पर रेड होता है, कभी किसी को अंदर किया जाता है, कभी किसी की जबान बंद की जाती है, क्या है? कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर सामने नहीं आ रही है, विपक्ष के रूप में रहते हुए भी पेट्रोल डीजल के जब भाव बढ़ते थे, बीजेपी उसे 1 रुपया बढ़ता था, अगले दिन प्रदर्शन शुरू हो जाता था, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कोई भी प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, अब किसी ने आंख मीचनी है, कुछ देखना नहीं है तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी निरंतर सड़क पर अलग अलग मुद्दों को लेकर होती है, होती रही है और होती रहेगी, क्योंकि लोगों की आवाज़ उठाना वो हमारा कर्तव्य है। चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे ये जैसा मैंने कहा एलपीजी की बात हो, चाहे किसानी की बात हो, कोई भी मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, समय समय पर कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे ओम प्रकाश चौटाला साहब कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होंगे सेंटर के अंदर भी और स्टेट में भी। क्या कांग्रेस भी इससे इत्तेफाक रखती है? वो अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखते हैं। शायद किसान आंदोलन में लगातार किसान जो है सड़कों पर है, लेकिन सड़कों पर किसान रहने के बाद भी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी कांग्रेस, उसका क्या रहेगा इस वजह जब सदन सत्र होगा विधानसभा का तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। मैम, किसान आंदोलन को कभी राजनीतिक अखाड़ा बता दिया जाता है, कभी शाहीन बाग बता दिया जाता है, कभी खालिस्तान बता दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कभी टेररिस्ट बता दिया जाता है, कभी कुछ, कभी क्या आजकल आंदोलन जीवी बता, परिजीवी, आंदोलन जीवी, नए नए शब्द सुन रहे हैं हम आजकल लोगों के प्रति। क्या मंशा समझते हैं मैडम इसके पीछे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अपनी आवाज विरोध प्रदर्शन करने का सबका हक होता है। दिशा को मैडम, लड़की को बीजेपी ने 258 वादे किए थे अपना संकल्प पत्र बताकर 2019 में, क्या समझते हैं कितने वादे पूरे हो उनका गए? संकल्प यही है कि असली बात को छिपाओ और लोगों को बरगलाओ, इनका संकल्प पत्र यही है। अच्छे दिन किनके लिए आए मैडम? जनता ढूंढ रही है अच्छे दिन आए हैं मोदी सरकार के और इनके हम दो हमारे दो। इलाहाबाद और कालका, संगठन का विस्तार कब करना है? इलाहाबाद और कालका में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? देखो, कालका की जहाँ तक बात है, आपने देखा कि वहाँ की स्थिति अलग थी और जिस तरह से, जिस तत्परता से माननीय स्पीकर साहब ने उसमें एक्शन दिया, ये कोई लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसको लीगली भी फाइट किया जा रहा है।